हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि आने वाले जीओए के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम रहता है, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर का है, कंप्यूटर ऑपरेटर का है, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि एग्जाम का जो क्या है रिक्वायरमेंट है उसके बारे में पता चलता है। दूसरी चीज़ जो पता चलती है वो है टॉपिक, कौन से टॉपिक में से जो है कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें कवर करते जाना है। देखिए, अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस एक काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है और हमने जो है किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है। हमने एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट के अनुसार ही जो है पढ़ाई करनी है। और ये कैसे पता चलेगा? ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। मेरा आंसर देने से जो है पहले खुद आंसर लगाइएगा और जो है उसके बाद मेरा आपने आंसर चेक करना है। तो एज ए प्रैक्टिस सेट जो है आपने इसको लेना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो है फ्लॉप्स स्टैंड्स फॉर। तो फ्लॉप्स क्या है? फ्लॉप्स एक यूनिट है टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो सुपर जो कंप्यूटर होते हैं उनकी जो मेजरमेंट है स्पीड की या फिर परफॉर्मेंस की जो कैपेबिलिटी है उसको हम मापते हैं फ्लॉप्स में। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। राइट, तो फुल फॉर्म्स डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो फ्लॉप्स का अंडरस्टैंडिंग हो गई आई होप आपको कि ये क्या होता है। ये जो परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी होती है सुपर कंप्यूटर की उसको मापने का एक यूनिट है। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इफ यू बोरो एंड कॉपी ए फ्रेंड सॉफ्टवेयर इन वायोलेशन ऑफ द लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, व्हाट काइंड ऑफ पायरेसी इज दैट? देखिए, जब भी कोई आप किसी अपने फ्रेंड से या फिर किसी से जो है एक सॉफ्टवेयर बोरो करते हैं जो कि उसने खरीदा था, उसके पास उसका लाइसेंस था, लेकिन आपके पास उस सॉफ्टवेयर यूज़ करने का लाइसेंस नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं आप सॉफ्ट लोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट लोडिंग को एक और नाम से भी हम जानते हैं, सॉफ्ट लिफ्टिंग। सॉफ्ट लोडिंग या फिर सॉफ्ट लिफ्टिंग बात एक ही है। जब भी आप कोई लाइसेंस जो एग्रीमेंट के थ्रू आपके फ्रेंड ने या फिर किसी से आपने सॉफ्टवेयर लिया है जो कि उसने खरीदा था लेकिन आपने नहीं खरीदा, आपने उसको यूज़ किया, तो वो जो है अगेंस्ट द जो है लाइसेंस एग्रीमेंट है और उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट लोडिंग। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड टू प्रोग्राम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर? देखिए, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में हमें पता है कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, वो होती थी असेंबली लैंग्वेज। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। तो फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था? फर्स्ट जनरेशन में आपका था लो लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में लो लेवल लैंग्वेजेस जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते थे। सेकेंड जनरेशन भी लो लेवल लैंग्वेज थी जिसको हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। और फिर उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस आती हैं थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में जैसे कि आपकी जो सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, ठीक है, विजुअल बेसिक है, जावा स्क्रिप्ट हो गए, ये सारी लैंग्वेज जो हैं ये थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज हैं। और इसके अलावा अगर हम फोर्थ जनरेशन की बात करें, फोर्थ जनरेशन में आपकी जो पर्ल आती है वो आ जाएगी। पाइथन लैंग्वेज जो है फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है, याद रखिएगा। रूबी जो है एक फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है ये भी आपकी फोर्थ जनरेशन की है। और फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन में आपका जो इंपॉर्टेंट है, प्रोलॉग का नाम आप इन्हें याद रखना है। ठीक है, प्रोलॉग, मर्करी, ये जो दोनों हैं ये आपकी फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं। तो लैंग्वेजेस के ऊपर जो है हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आपने जो है ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज असेंबली लैंग्वेज। अच्छा, तो असेंबली लैंग्वेज में जो है आपके निमोनिक्स का इस्तेमाल किया जाता था। राइट, निमोनिक्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो मशीन लैंग्वेज क्या है? 0 और 1 की फॉर्म में जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें, आज के समय में हम जो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, जैसे ये जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है उसमें जो है आपका जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोडिंग जो है स्टार्ट हो चुकी थी। राइट, जैसे कि हम नॉर्मल इंग्लिश जो है लैंग्वेज लिखते हैं तो अंडरस्टैंडेबल थी, वो हमारी थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुई थी। ओके, राइट। और जो आपकी फिफ्थ जनरेशन है इसमें तो विजुअल टूल्स भी जो है इन्होंने इंक्लूड कर दिए थे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो फिर जो है लैंग्वेज सरल होती गई और ये जो है आपने ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर? फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर आपको बताना है कि कौन सा है। तो ये है आपका इंटेल 4004। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये फोर्थ जनरेशन का जो है आपका कंप्यूटर है, ये 4 बिट CPU के ऊपर बेस्ड था। ठीक है,
4 बिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर बेस्ड था और इसको इंटेल ने बनाया था। कब बनाया था? 1971 के अंदर, 1971 में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। इसके अलावा देखिए आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस जो थी, जिसको 1GL भी आप लिख सकते हैं, वो 1940 से लेके 1956 तक थी। देन आपकी सेकंड जनरेशन लैंग्वेजेस आती हैं 1956 से लेके 1963। अब ऐसा नहीं है कि ये 63 है तो 63 ही रहेगा। आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे 62 भी दिख सकता है, यहाँ पे 55 भी दिख सकता है। आपको ओवरऑल आइडिया रखना है, आपको पूरा डेटा याद नहीं रखना है कि यही डेटा होगा, लेकिन आपको जनरल आइडिया जरूर रखना है। अब थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस की बात करें तो 1964 से लेके 1971 तक जो है हमारी थर्ड जनरेशन चली। फिर फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर आए वो आए 1971 के बाद में, जो कि अभी प्रेजेंट तक चल रहे हैं, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन भी जो है अभी हमारी चल रही है, स्टार्ट हो चुकी है, तो इसमें भी हमारे कंप्यूटर बनना स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। सो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में IBM 360 भी है। IBM 360 की बात करें तो IBM 360 जो है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो है, यहाँ पे थर्ड जनरेशन का जो है कंप्यूटर है, लैंग्वेज नहीं है, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, राइट। और जो IBM 1401 है, ये है आपका सेकेंड जनरेशन का, ठीक है, ये है आपका सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर। सो कुछ कंप्यूटर्स के नाम आपको याद रखने हैं, हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले, तो थोड़ा बहुत आइडिया रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आईसी इज मेड अप ऑफ, आईसी क्या है? आईसी है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो पता है इंटीग्रेटेड सर्किट हमारे कंप्यूटर्स में कब स्टार्ट हुए थे? थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन जब स्टार्ट हुई थी तब उसमें हमने इंट्रोड्यूस किया था इंटीग्रेटेड सर्किट को। तो ये किसके बने होते हैं? ये ट्रांजिस्टर से बने होते हैं, और ये ट्रांजिस्टर जो आगे होते हैं ये सिलिकॉन के बने होते हैं। किससे? सिलिकॉन से बने होते हैं। जो चिप होती है वो सिलिकॉन की चिप होती है, तो ये आपने याद रखना है। एक और बात, आईसी की बात करें, इंटीग्रेटेड सर्किट, अगर आपको डेवलपर पूछा जाए कि कौन थे, तो दो नाम आपको याद रखने हैं। एक तो आपको रॉबर्ट नॉइस नाम याद रखना है, और दूसरा है जैक किल्बी, ठीक है। रॉबर्ट नॉइस और जैक किल्बी, इन दोनों के नाम याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिकली डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ ऑपरेशन, इट इज कॉल्ड, राइट। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो इंस्ट्रक्शन और डेटा है जो कि एक कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है, जो कि ऑटोमेटिकली सीक्वेंस वाइज जो है एग्जीक्यूट होता रहता है, उसको हम बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्टोर्ड प्रोग्राम, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एडसेक स्टैंड्स फॉर, एडसेक का फुल फॉर्म पूछा है, ये क्या है? एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, और ये जो इसकी फुल फॉर्म होगी वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक, और ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, राइट। तो फुल फॉर्म्स का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में फुल फॉर्म्स जो नए कंप्यूटर्स हैं या फिर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं, उनके जो है एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगर इन्वेंटर का नाम पूछे तो इन्वेंटर का नाम आपको याद रखना है, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। जॉन वॉन न्यूमैन ने जो है इसको बनाया था, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय, अभी हमने पीछे बात की थी स्टोर्ड प्रोग्राम की, तो ये कॉन्सेप्ट जो है कौन लेके आए थे? तो ये लेके आए थे जॉन वॉन न्यूमैन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जॉन वॉन न्यूमैन ने जो है स्टोर्ड जो प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडवैक, ठीक है। एक तो है एडसैक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडसैक की फुल फॉर्म याद रखना। दूसरा एडवैक, एडवैक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और ये किस कंसेप्ट पे डिज़ाइन किया गया है? तो ये स्टोर्ड प्रोग्राम के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। देखिए स्टोर प्रोग्राम के ऊपर आपको एक तो पहले ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था? तो जॉन वॉन न्यूमैन लेके आए थे। तो स्टोर्ड प्रोग्राम पे कौन सा कंप्यूटर पहला बना था? तो वो था एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये फैक्ट्स हैं, इसमें कुछ समझने लायक कुछ है नहीं, ये आपको रटने पड़ेंगे, फैक्ट्स हैं, और ये फैक्ट्स ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, राइट। तो एडवैक की अगर हम बात करें तो एडवैक को इंट्रोड्यूस किया था जे प्रेस्पर ने, ठीक है, जे प्रेस्पर एकर्ट इनका पूरा नाम,
और दूसरे इनके साथ थे जॉन मॉचली, ठीक है, जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट, इन दोनों ने मिलकर जो है 1944 को इस कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि स्टोर्ड प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल ऑफ इमेज एडिटर। इमेज एडिटर का एग्जांपल कौन कौन से हैं? तो इमेज एडिटर के ये सभी एग्जांपल हैं। एडोब फोटोशॉप हो गया, एडोब इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ, ये सभी जो हैं हमारे इमेज एडिटर्स के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्रीवेयर बट इज रिक्वायर्ड द यूजर टू व्यू एडवर्टीजमेंट टू यूज द सॉफ्टवेयर। देखिए ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि फ्रीवेयर है, कोई भी इसको यूज कर सकता है विदाउट पेइंग एनीथिंग, राइट। आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रीली इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट आपको शो होती हैं सॉफ्टवेयर में, तो ये सॉफ्टवेयर होता है एडवेयर, इसको हम बोलते हैं एडवेयर सॉफ्टवेयर, नाम से पता चलता है। तो एडवर्टीजमेंट सपोर्टेड सॉफ्टवेयर इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्टीजमेंट सपोर्टेड सॉफ्टवेयर, जिसमें आप फ्री इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है वहाँ पे एड्स देखने को मिलती हैं। फिर वहाँ पे लिखा होता है कि अगर आपने एड्स नहीं देखनी है, एड्स को बंद करना है, तो आपको वहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? प्रीमियम वर्जन वहाँ पे इसका लेना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। द एडवेयर इज समटाइम्स कॉल्ड। अब हमने पीछे एडवेयर के बारे में समझा कि एडवेयर क्या होता है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एडवेयर को जो है हम और किस नाम से जानते हैं। तो एडवेयर को हम स्पाईवेयर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज वन हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ। एक हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती हैं? उसमें आपको एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, इसलिए ही हम उसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। अब देखिए एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम्पल पूछ लेता है कि एग्जाम्पल बताओ हाइब्रिड कंप्यूटर के कौन से होते हैं। जैसे कि अल्ट्रासाउंड मशीन, ये एक हाइब्रिड कंप्यूटर जो है मशीन है। जैसे कि ईसीजी मशीन आप देखते हो हॉस्पिटल्स में, ये भी हाइब्रिड कंप्यूटर की एग्जाम्पल है। आप फोरेंसिक लैब में जो कंप्यूटर देखते हैं वो भी आपके हाइब्रिड कंप्यूटर माने जाते हैं। अब जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, अगर एनालॉग कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि कॉन्टीन्यूस सिग्नल्स यूज होते हैं। कॉन्टीन्यूस सिग्नल्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्टीन्यूस सिग्नल्स का यूज जो है किन कंप्यूटर्स में किया जाता है? तो एनालॉग कंप्यूटर्स में किया जाता है टू जनरेट द यूजर फ्रेंडली इंफॉर्मेशन, राइट। सो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं एनालॉग के? थर्मोमीटर जो आप यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर जो है ये एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। जो स्पीडोमीटर है आप बाइक्स कार्स में देखते हैं, वो आपका एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। आपके पास एनालॉग वॉच भी होगी, राइट। खैर आजकल डिजिटल वॉचेस ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन एनालॉग वॉचेस भी लोग पहनते हैं, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा सिस्मोमीटर, ठीक है, अर्थक्वेक मेजर करने के लिए, एंड देन वोल्ट मीटर जो है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? एनालॉग कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर जो आज के समय में आप यूज़ करते हो, आपके कौन से हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज अनऑथोराइज्ड कॉपिंग ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनली डेवलप सॉफ्टवेयर और द इलीगल डुप्लीकेशन ऑफ द कमर्शियली अवेलेबल सॉफ्टवेयर। तो क्या करते हैं हम लोग, अगर हम डे टू डे लाइफ में बात करें तो कुछ इतना महंगा सॉफ्टवेयर है जो किसी ने परचेज किया है, ठीक है, और उसको हम कॉपी कर लेते हैं सेम टू सेम, हूबहू, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर की पायरेसी हो रही है। इवन जो मूवीज़ आप देखने जाते हैं वो क्या है? पायरेटेड मूवीज़ आप देखते हो, वेबसाइट पे जो है डल जाती हैं, तो वो क्या है? पायरेटेड है। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है, जो कि उन्होंने बनाया है, उसके पास उसका लाइसेंस है, और आप उसको इलीगली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो क्या होती है? सॉफ्टवेयर पायरेसी होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो फादर ऑफ कंप्यूटर, तो फादर ऑफ कंप्यूटर आपका चार्ल्स बेबेज हो जाएगा, एंड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है एलन ट्यूरिंग, ठीक है। क्या है? एलन ट्यूरिंग। और इनको तब जो है मॉडर्न कंप्यूटर का जनक माना गया जब इन्होंने एक मशीन डेवलप की थी जिसका नाम था ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। उस मशीन का क्या नाम था? ट्यूरिंग मशीन। और ये जो बेस थी एल्गोरिदम और कंप्यूटेशन के ऊपर बेस थी, एल्गोरिदम और कंप्यूटेशन के ऊपर ये मशीन बेस थी, और यहीं से ही आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी शुरुआत मानी जाती है, तो इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर माना गया। अब फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? वो चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले 1822 में एक कंप्यूटर डेवलप किया था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, ठीक है। क्या नाम था? डिफरेंस इंजन। और उसके बाद इन्होंने 1837 में जो है एक एनालिटिकल इंजन को जो है डेवलप किया था। तो ये दो जो है कंप्यूटर इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे, राइट। अब यहाँ पे ऑप्शन में टेड होफ है। टेड होफ कौन है? ये फादर ऑफ इंटरनेट है गाइस,
ठीक है, ये है फादर ऑफ इंटरनेट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो आपके पीडीए होते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, तो ये हम अपने हाथों में आराम से जो है हैंड हेल्ड डिवाइसेस होती हैं, हाथों में इनको पकड़ के यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप पॉकेट्स में भी आराम से डाल सकते हैं। तो ये हमारी हैंड हेल्ड डिवाइस होती हैं जो कि आज के समय में आप यूज़ करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। डैश टर्मिनल कैन डिस्प्ले इमेजेस एज वेल एज टेक्स्ट। ऐसा टर्मिनल जो कि इमेजेस को भी डिस्प्ले कर सकता है और टेक्स्ट को भी डिस्प्ले कर सकता है, उसको हम जो है ग्राफिकल टर्मिनल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक डम टर्मिनल भी होता है, जिसमें आपका जो ये जो है इमेजेस और टेक्स्ट है वो आपको उसकी प्रोसेसिंग नहीं देखने को मिलती है, कोई भी लोकल प्रोसेसिंग नहीं होगी उसमें, जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे, और एक एज ए इनपुट और आउटपुट डिवाइस का ही वो काम करती है डंब टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेसिंग वगैरह आपको सब देखने को मिलेगा ग्राफिकल में, लेकिन इसमें जो है डंब टर्मिनल में ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। राइट, तो दिस वॉज द टूडेज लेक्चर गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं, हिमाचल जीके के लेक्चर्स भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।